सीधे बैठ जाइए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल से हम लोग परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 50वें सूक्त तक 10वें मंडल से कुछ परिचित होने का प्रयास किया है। 85वां सूक्त विवाह सूक्त था। तो इस सूक्त तक अभी हमने बीच बीच में से कुछ विशिष्ट सूक्तों को लेकर, मंत्रों को लेकर 10वें मंडल का परिचय प्राप्त किया है। अब जो अगला सूक्त है 87वां सूक्त, आज हम लोग थोड़ा सा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। जो ऋग्वेद का जो 86वां सूक्त है उसका नाम है इंद्र इंद्राणी वृषा कपि सूक्त। ये केवल आपको एक नाम की जानकारी हो जाए। और जो 87वां सूक्त है, 87वें सूक्त में 87th सूक्त में आए हुए मंत्रों में यातु धानान या यातु धानः ये पद बार बार आता है। जो 87वां सूक्त है, इस सूक्त में 25 मंत्र हैं और इस सूक्त के ऋषि हैं पायु और देवता है अग्नि रक्षोहा। और इस सूक्त के अधिकांश मंत्रों के अंदर यातु धान इस रूप में ये पद अथवा इसकी विभिन्न विभक्तियों में पद आ रहे हैं। तो यातु धाना ये जो पद है, इसको थोड़ा सा हम समझ लें, इसके अर्थ को हम विस्तार से समझ लें, जिससे हमें ये बात स्पष्ट हो सके कि विस्तृत अर्थों में यह पद किन किन प्रसंगों में किन किन प्रकार से प्रयुक्त वेद के अंदर होता है। यातुधाना इसका अर्थ स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी ने अपने वेद भाष्य के संस्कृत भाग में इस प्रकार से किया है। यातनाधारकः दुष्टः, अर्थात पीड़ा देने वाले जो दुष्ट हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यातु धानः। जो यातना देते हैं, जो पीड़ा देते हैं, ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो भी प्राणी हैं
वो चाहे मनुष्यों में है, चाहे पशु पक्षियों में है, चाहे सूक्ष्म स्तर के जीवाणु हैं, विषाणु हैं, या आज की भाषा में कहें वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं, जो भी हमें कष्ट देते हैं, जो हमारे लिए पीड़ा देने वाले हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के पीड़ा देने वाले जो हैं, यातना धारकः दुष्टः, उसे क्या बोलते हैं? यातु धानः। तो ये जो सूक्त है 87वां सूक्त, इस सूक्त के 25 मंत्रों के अंदर, उनमें से अधिकांश मंत्रों के अंदर यातु धानः पद या उसकी विभक्तियों में पद आए हुए हैं। स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी ने इस सूक्त में जो यातु धानः का अर्थ और मंत्रों का जो अर्थ किया है, उन्होंने राजा के राज्य में जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं या लोगों को कष्ट देते हैं, इस प्रकार के लोगों को लेकर के राजा को किस प्रकार से उनको दंडित करना चाहिए या किस प्रकार से राज्य की व्यवस्था को ठीक प्रकार से सुप्रबंधित रूप से राजा को रखना चाहिए, उन्होंने जो अर्थ किए हैं वो राजा, उसका राज्य और प्रजा के अंदर इस प्रवृत्ति वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों पर कैसे नियंत्रण करना है या उनको कैसे नष्ट करना है, इस परक उन्होंने इस सूक्त का अर्थ किया है। इस सूक्त में आए हुए मंत्रों के अर्थ शरीर रूपी नगरी में, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर रूपी इस पुरी में, इस नगरी में रहने वाले जो विभिन्न रोग हैं, जीवाणु हैं, वायरसेस हैं, विषाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उन पर हमें किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहिए, उनका किस प्रकार से हमें नाश करना चाहिए, इस रूप में भी इस पद में, ये पद जिन जिन मंत्रों में आया हुआ है, अधिकांश मंत्रों के अर्थ इस प्रकार से भी लगाए जा सकते हैं, लग सकते हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम इस सूक्त को देखेंगे तो हमें काफी कुछ, ये जो रोगाणु हैं, ये जो विषाणु हैं, इनका प्रतिकार हमें कैसे करना है, इसके विषय में हमें दृष्टि प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से जो राजा है उसको अपनी शासन को व्यवस्थित रखने के लिए दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का कैसे संहार करना है, उन पर नियंत्रण कैसे करना है, उस दृष्टि से भी इस सूक्त को समझा जा सकता है। विभिन्न प्रकार से, जैसे कि हमने समझा है कि वेद के अंदर जो पद आए हुए होते हैं वो यौगिक होते हैं, तो यातु धाना भी एक यौगिक पद है और इसका अर्थ क्या है? पीड़ा देने वाले दुष्ट। अब पीड़ा देने वाले दुष्ट मनुष्य भी हो सकते हैं, अन्य प्राणी भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु भी हो सकते हैं, उस परक अर्थ किए जा सकते हैं। तो इस सूक्त के अंदर बहुत बार यातु धाना ये पद प्राप्त हुआ है। अथर्ववेद के अंदर भी मंत्र प्राप्त होते हैं, अन्य वेदों में भी प्राप्त होते हैं, जिनके अंदर यातु धाना ये पद आता है और उसका निवारण कैसे करना है उसका भी संकेत मिलता है। हाँ, ये जो सूक्त है इसमें तो बहुत सारे मंत्र हैं, कोई 3-4 मंत्र नहीं, 5 मंत्र नहीं, 25 मंत्र हैं जिनके, जो यातु धान से संबंधित मंत्र हैं। इनको भी आप
देख सकते हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी का भाष्य तो राजा और दुष्ट प्रवृत्ति वाले प्रजा को जो पीड़ित बाधित करने वाले लोग हैं उनसे संबंधित है, और इसका अर्थ सूक्ष्म जीव जंतु परक वायरस विषाणु के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए कि जो 87वां सूक्त है 10वें मंडल का, इसमें यातुधान परक बहुत सारे मंत्र हैं, इनको आप वहां देख सकते हैं। अब जो 10वें मंडल का जो 90वां सूक्त है, 90वां, ये जो सूक्त है ये बहुत प्रसिद्ध सूक्त है और इसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त बहुत ही प्यारा सूक्त और बहुत प्रसिद्ध सूक्त। तो ये जो 90th ये जो सूक्त है, ये सूक्त यजुर्वेद के अंदर इसी रूप में 31वें अध्याय में भी पाया जाता है। जो यजुर्वेद का जो 31वां अध्याय है, 31st चैप्टर है, उसमें भी पूरा का पूरा यही पुरुष सूक्त वहां पर भी है। और इस सूक्त के अंदर यहां पर ऋग्वेद के अंदर 16 मंत्र हैं और पहला मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है, आप में से कई लोगों ने सुना हुआ होगा, कईयों के लिए नया भी हो सकता है। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। अब ये जो पहला मंत्र है, इस पहले मंत्र में और जो यजुर्वेद के अंदर 31वें अध्याय में जो पुरुष सूक्त है वहां पर ये जो पहला मंत्र है, इन दोनों मंत्रों में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म अंतर पूरे मंत्रों को मिला करके देखना होगा कि 31वें अध्याय में आया हुआ जो पुरुष सूक्त है और यहां पर जो 90वें सूक्त में ये जो 10वें मंडल में ये जो पुरुष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, इनमें कहां कहां कुछ अंतर हैं। तो यहां पर जो दूसरी पंक्ति है, सभूमिम विश्वतो वृत्वा लिखा हुआ है, जबकि यजुर्वेद के अंदर क्या है, सभूमिम सर्वतो स्पृत्वा, इस प्रकार से वहां पर अंतर है। तो हो सकता है कि ऐसे अंतर कहीं कहीं बीच में मंत्रों में आए हों, वो मिला करके देखना होगा। तो सौभाग्य से यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य महर्षि दयानंद जी का हमारे लिए उपलब्ध है। तो यजुर्वेद को जब हम लोग पढ़ेंगे, उसका जब परिचय प्राप्त करेंगे, तो जब उसका 31वां अध्याय हम लोग कवर करेंगे, 31st चैप्टर, तो मेरी इच्छा यह है कि महर्षि दयानंद जी का चूंकि भाष्य पुरुष सूक्त में 31वें अध्याय के रूप में उपलब्ध ही है, इसलिए हम उसे यजुर्वेद में ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अर्थानुसार ही वहां पर समझेंगे। जितना भाग वेद का हमें महर्षि का उपलब्ध हो जाए, उसको हम महर्षि के माध्यम से ही देखें, बाकी हमारे जो सम्मानीय आर्य विद्वानों ने जो किया है उससे लाभ प्राप्त करें। तो ये चूंकि पूरा का पूरे ये सारे के सारे मंत्र यजुर्वेद के 31वें अध्याय में आएंगे, तो वहीं पर हम महर्षि के भाष्य को देखेंगे। और इस सूक्त में आए हुए मंत्र बहुत ही विशेष हैं और गुरुकुल परंपराओं के अंदर प्रायः, और ये सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त हुआ कि कम से कम कुछ वेद के चुने हुए सूक्त वो गुरुकुल अध्ययन के अंतर्गत वो पढ़ लिए जाते हैं और पढ़ते पढ़ते पाठ करते करते वो याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये पुरुष सूक्त है, इसका भी हम लोगों को गुरुकुल में पाठ कराया जाता था। तो ये सूक्त भी पूरा का पूरा
फिर विद्यार्थियों को याद हो जाता है। अब आगे देखें, जो 95वां जो सूक्त है, 95th सूक्त 10वें मंडल का, ये पुरुरवा उर्वशी संवाद के नाम से प्रसिद्ध है। 10वें मंडल का 95th 95वां सूक्त पुरुरवा उर्वशी संवाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो सूक्त है, इस सूक्त के अंदर पति पत्नी का संवाद प्रदर्शित करते हुए गृहस्थ आश्रम से ही संबंधित बातें समझाई गई हैं। तो गृहस्थ आश्रम से संबंधित बातों के लिए जैसे 85वां सूक्त था, विवाह सूक्त था, ऐसे ही ये जो 95वां जो सूक्त है, जो पुरुरवा उर्वशी संवाद के रूप में है, इसको भी आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो वहां पर पति पत्नी से संबंधित गृहस्थ धर्म की भी बातें हैं और वहां पर आधि दैविक रूप में दूसरी प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के भी इस ईश्वरीय सृष्टि को भी समझाया जाता है। इसको आप लोग वहां पर देखिए। इसी प्रकार से जो आगे जो 56वां जो सूक्त है, 96th सूक्त है 10वें मंडल का, इस सूक्त में हरि नाम से बहुत वस्तुओं की प्रशंसा है। हरि, इस सूक्त का जो देवता है वो हरि स्तुति विषय ही ये है। हरि नाम से बहुत पदार्थों की स्तुति है, बहुत पदार्थों की प्रशंसा है। हरि नाम अलग अलग संदर्भ में विभिन्न विभिन्न पदार्थों के लिए, कहीं कहीं परमात्मा के लिए भी और अन्य पदार्थों के लिए भी पाया जाता है। तो देवता हरि स्तुति, तो इस सूक्त में हरि नाम से बहुत वस्तुओं की प्रशंसा है। 56वें सूक्त में परमात्मा के गुण, उनके कृपा प्रसाद प्रशंसनीय है तथा उपासक उससे आनंद को प्राप्त करते हैं। इस रूप में परमात्मा का भी वर्णन है। परमात्मा जगत में व्यापक हैं, वेद ज्ञान का उपदेश देते हैं, इस रूप में परमात्मा का विषय भी है। और हरि नाम किन किन विषयों या पदार्थों से संबंधित प्राप्त होता है, उसकी एक झलक आपको इस 96वें सूक्त में मिलेगी। परमात्मा परक भी है हरि नाम और अन्य पदार्थ परक भी है। तो ये सूक्त भी आप लोग देख सकते हैं। 56वां सूक्त, 96th सूक्त। अब जो 57वां सूक्त है, 97th सूक्त, ये सूक्त औषधि सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। 57वां सूक्त, 97th सूक्त औषधि सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त के ऋषि हैं अथर्वणोभिषक, ये ऋषि का नाम दिया हुआ है, और देवता है औषधि स्तुति, अर्थात औषधियों की प्रशंसा ही इस सूक्त का विषय है। तो देवता औषधि स्तुति ही है। तो इस रूप में औषधियों की महिमा, उनकी प्रशंसा इस सूक्त में विशेष रूप से बताई गई है। इस सूक्त में औषधियां सूर्य आदि की शक्ति को लेकर उत्पन्न होती हैं, सब रोगों को नष्ट करती हैं, शरीर में पुष्टि लाती हैं, मानसिक रोगों को दूर करती हैं, इत्यादि विषय लिए गए हैं। तो इस सूक्त के कुछ चुने हुए मंत्रों के अर्थ, भावार्थ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 7वां मंत्र है ओम
अश्वावतीं सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम् आपित्सि सर्वा ओषधेरस्मा अरिष्टतातये। इसका भावार्थ, कुछ औषधियां मानसिक रोग को दूर करने वाली, कुछ शरीर में रस रक्त का संचार करने वाली, कुछ प्राण शक्ति देने वाली और कुछ वीर्यप्रद बाजीकरण औषधियां होती हैं। उन सब का ज्ञान और उपयोग करना वैद्य को आना चाहिए। यह 7वां मंत्र था। जो 11वां मंत्र है, ओम यदिमा वाजयन्नहमोषधिर्हस्त आदा आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवग्रीभो यथा। भावार्थ, वैद्य चिकित्सा करने में ऐसे कुशल हों तथा प्रसिद्ध हों कि जैसे ही औषधियों का चिकित्सा के लिए प्रयोग करें, रोगी को यह अनुभव हो कि औषधि सेवन से पहले ही मेरा रोग भाग रहा है, तथा वैद्य भी औषधि देने के साथ साथ उसे आश्वासन दें कि तेरा रोग तो अब जा रहा है, तो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से एक मंत्र और देख लेते हैं। 46वां मंत्र, एक मंत्र और देखते हैं। इसका मंत्र संख्या नहीं, 12वां मंत्र देखेंगे। ओम यस्योषधीः प्रसर्पथाङ्कमङ्कः परुष्परुः ततो यक्ष्मं बिभधस्व उग्रो मध्यमशीरिव। भावार्थ है, औषधियों के अंदर बड़ी भारी शक्ति है। जैसे विद्युत के अंदर बड़ी भारी शक्ति होने से मेघ के जलों को बाहर निकाल देती है, ऐसे ही औषधियां अंग अंग में और जोड़ जोड़ में बैठे रोग को पीड़ित कर बाहर निकाल देती हैं। वैद्यजन इस रीति और अनुपात से चिकित्सा करें। और मंत्र हम देखेंगे। 13वां मंत्र भी देखिए। 13वें मंत्र के अंदर राज यक्ष्मा रोग को नष्ट करने की विधि है। ओम साकं यक्ष्म प्रपतचाशेण किकिदीविना साकं वातस्य ध्राज्या साकं नश्य निहाकया। राज यक्ष्मा रोग को नष्ट करने के लिए वमन लाने वाली औषधि खिलाकर या कड़वी औषधि खिला पिलाकर, कुरले कराकर या अपान वायु लाकर या खंखार थूक लाने वाली औषधियां खिलाकर दूर करना चाहिए। ये जो राज यक्ष्मा रोग है, ये संभवतः दमे के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। तो ये जो दमे का रोग है, जो श्वास से संबंधित रोग है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वमन लाने वाली औषधि खिलानी चाहिए, कड़वी औषधियां खिला पिलाकर
कुल्ले कराने चाहिए, अपान वायु को निकालना चाहिए, दूर करना चाहिए, खंखारने वाली, थूक लाने वाली औषधियों को खिलाकर इस रोग को नष्ट करना चाहिए। इसी प्रकार से एक मंत्र और देख लें, 14वां मंत्र देखें। ओम अन्याभो अन्यामवत् वन्यायान यस्या उपापत ताः सर्वाः संविदान इदं मे प्रावता वचः। भावार्थ, वैद्य ऐसी युक्ति का विचार कर चिकित्सा करें, एक दी हुई औषधि दूसरी दी हुई औषधि के प्रतिकूल न जावे, अपितु गुण वृद्धि करें तथा एक औषधि से अधिक गुणकारी हो। सब औषधियां मिलाकर दी जाने वाली रोगी अच्छा करने में वैद्य की प्रसिद्धि का निमित्त बने। तो कई रोगों की चिकित्सा में कई औषधियों का मिश्रण बनाना पड़ता है, अलग अलग औषधियां दी जाती हैं, तो वहां पर वैद्य को, चिकित्सक को इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि साथ देने वाली कई औषधियां आपस में वो एक दूसरे के प्रतिकूल ना हो, एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाली ना हो, अपितु वो मिल करके एक दूसरे की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए मिल करके वो रोग को दूर कर पाए। तो औषधियों का चुनाव एक बहुत कुशल अनुभवी वैद्य ही ठीक प्रकार से कर सकता है, जो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, इनके प्रकुपित हो जाने पर रोग आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर रोगों का मुख्य कारण इन 3 दोषों का, वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों का प्रकुपित हो जाना है, इम्बैलेंस्ड हो जाना है। तो एक अनुभवी वैद्य बहुत ही सावधानी के साथ इन दोषों के, वात, पित्त, कफ का जो प्रकोप हुआ है, ये जो असंतुलित हो गए हैं शरीर में, इनका शमन करने वाली औषधियों को इस भांति से दें कि जिससे वात, पित्त और कफ का शरीर में ठीक बैलेंस बन जाए, संतुलन बन जाए। तो आयुर्वेद का जो विषय है, ये विषय भी कुछ बेसिक जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए, और इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा आयुर्वेद के जो बेसिक्स होते हैं कि कितने प्रकार के दोष होते हैं, पित्त यदि प्रकुपित होता है, इम्बैलेंस्ड होता है बॉडी में, तो किस किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, कफ यदि इम्बैलेंस्ड हो जाए, असंतुलित हो जाए, प्रकुपित हो जाए, तो कफजन्य अर्थात प्रकुपित कफ से पैदा होने वाले किस किस प्रकार के रोग होते हैं। इसी प्रकार से वात दोष के कारण शरीर में विविध प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। तो वात दोष से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, किन किन लक्षणों के आधार पर हम पहचान कर पाए कि शरीर के अंदर कफ प्रकुपित हुआ है या पित्त प्रकुपित हुआ है या वात प्रकुपित हुआ है, उनके लक्षण क्या होते हैं। और जो रोग है वो कफजन्य है कि पित्तजन्य है कि वातजन्य है, कौन से दोष के कारण मुख्य रूप से ये रोग पैदा हुआ है, इसका विश्लेषण बहुत अच्छी प्रकार से जब एक कुशल अनुभवी वैद्य कर लेता है, तब वह चिकित्सा के अंदर
इन दोषों का शमन करने वाली औषधियों का प्रयोग करता है। कई दोष ऐसे भी होते हैं, कई रोग ऐसे भी होते हैं कि उनमें पित्त और वात इन दोनों का प्रकोप साथ साथ हुआ होता है। तो पित्त और वात दोनों का ही प्रकोप है। तो एक अनुभवी वैद्य ऐसी औषधि देगा कि जिससे पित्त भी शांत हो और वात भी शांत हो। ऐसी औषधि ना हो कि पित्त तो शांत हो लेकिन वो औषधि वात को बढ़ा दे, वात को प्रकोपित कर दे। और यदि वो औषधि वात को प्रकोपित कर रही है जो पित्त को शांत कर रही है, उदाहरण के लिए जो पित्त को शांत कर रही है लेकिन वात को मान लीजिए बढ़ा रही है, तो अनुभवी वैद्य फिर वात को शमन करने वाली दूसरी औषधि साथ में मिला करके देगा। तो एक बहुत ही अनुभव और कुशलता और एक्सपीरियंस के आधार पर वैद्य चिकित्सा करें, इस बात का निर्देश हमें यहां पर भी वेद में भी प्राप्त होता ही है। और आयुर्वेद के अंदर तो विस्तार से इन बातों का वर्णन है। हमारी दिनचर्या कैसी हो, इसी के साथ साथ हमारा आहार विहार कैसा हो, किस समय में कौन सा दोष बढ़ता है, कफ दिन में किस समय कफ बढ़ता है, किस समय पित्त बढ़ता है, किस समय वात बढ़ता है, ये बातें भी आयुर्वेद के माध्यम से हमें समझनी होती हैं। और उसी प्रकार से फिर अपनी दिनचर्या को बनाना होता है। जिस समय कफ बढ़ रहा है उस समय कफ को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए रात्रि के समय कफ की वृद्धि होती है। अब रात्रि के समय जब कफ की वृद्धि होती है तो यदि हम इस बात को जानते हैं तो रात्रि के समय जैसे केला खाना है या दही खानी है, इनका सेवन आयुर्वेद के अनुसार निषिद्ध है, क्योंकि रात्रि में कफ प्राकृतिक रूप से शरीर में बढ़ने की स्थिति में है। तो उस समय केला या दही जैसे पदार्थ जो कफ वर्धक होते हैं उनका सेवन नहीं किया जाता। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं जो सूत्र रूप में हमें पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से विषम आहार नहीं लेना चाहिए, विरोधी आहार नहीं लेना चाहिए। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति कोई नमकीन चीज भी खा रहा है और साथ में दूध भी पी रहा है। नमकीन चीज यदि आप कोई ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो उस समय साथ में दूध ना लेकर के आप दही ले लें, आप लस्सी ले लें, आप छाछ ले लें, या फिर दूध का बनाया हुआ काढ़ा ले लें, जड़ी बूटियों को डाल करके बनाया हुआ चाय के रूप में काढ़ा बना लीजिए, क्योंकि उसमें अन्य औषधियां मिल गईं, इससे वो उस पेय की तासीर बदल जाती है। फिर वो किसी सीमा तक नमकीन चीज के साथ भी उसका सेवन कर लिया जाता है। जैसे चाय पीते हैं, चाय में भी दूध होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बनने की जो प्रक्रिया है और उसमें जो द्रव्य हमने डाले हैं वो उसकी तासीर को बदल देते हैं। और बेहतर तो ये होता है कि जड़ी बूटियों वाली, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुकुल की चाय, जिसमें विविध प्रकार की जड़ी बूटियां डाली हुई होती हैं, जिसमें गिलोय भी होती है, जिसमें कहीं नीम की पत्तियों का भी अंश होता है, कई प्रकार की औषधियां, जैसे हवन सामग्री में बहुत सारी औषधियां होती हैं। उसी प्रकार से गुरुकुल चाय के नाम से भी एक आयुर्वेदिक पेय आता है। गुरुकुलों के अंदर कभी आवश्यकता होने पर उसी का सेवन किया जाता है।
उसमें आप अदरक भी मिलाते हैं, उसमें आप तुलसी भी मिला लेते हैं, उसमें अजवाइन का भी कुछ अंश आवश्यकता अनुसार कभी लिया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारी औषधियां होती हैं, तो वो ब्लैक टी नहीं होती, काली चाय नहीं होती। तो उस रूप में यदि दूध में उन औषधियों को, जड़ी बूटियों को उबाल लिया जाता है तो वो अब एक अलग पेय बन गया, दिव्य पेय बन गया। और उस पेय को नमकीन चीज के साथ भी लिया जा सकता है। तो ये जो छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, ये जानकारियां घरेलू नुस्खे के रूप में या बिल्कुल आयुर्वेद के बेसिक्स के रूप में यदि आप जानते हैं और इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो हम काफी कुछ अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। काफी कुछ हम छोटी मोटी जो समस्याएं हैं जो शरीर में सभी के साथ आती ही हैं किसी ना किसी रूप में, उन छोटी मोटी समस्याओं का हम निवारण स्वयं कर सकते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर इतना सक्षम हो सकता है कि हमारे शरीर में फिर समस्याएं अधिक आए ही ना और हमें चिकित्सकों के पास या अस्पताल जाने की वर्षों तक जरूरत ही ना पड़े। धीरे धीरे शरीर का ऐसा स्तर भी बना लिया जाता है, बनाया जा सकता है। और प्रतिदिन एक नियम यदि हमारा हो कि हमें व्यायाम करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें वर्कआउट करना है, फिजिकल परिश्रम, वो भी व्यायाम के रूप में। कई बार लोग एक बात बोलते हैं कि जी हम तो घर में बहुत सारे काम करते हैं, हमारी एक्सरसाइज तो उसी में हो जाती है। घर के कामों को करना या घर में सीढ़ियों को उतरना चढ़ना या कहीं आना जाना अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज ही होती है जो आपके एक एक शरीर के एक एक जोड़ को, अंग प्रत्यंग को, जो आप विशेष रीति से व्यायाम के रूप में या आसनों के रूप में जो आप उनमें क्रियाशीलता उत्पन्न करते हैं, उसका अलग ही लाभ होता है। तो जो घरेलू गृह कार्य हैं, काम काज हैं कि कभी कमरे की सफाई कर ली, कभी झाड़ू कर लिया, कभी पोछा कर लिया और उसमें ही सोचा कि हमारी तो एक्सरसाइज हो गई, ये मेरे विचार से पर्याप्त नहीं है। इन चीजों से अतिरिक्त भी प्रतिदिन कुछ ऐसा आपका अभ्यास रहे कि आप कुछ न कुछ व्यायाम के नाम पर, एक्सरसाइज के नाम पर अवश्य करें। हाँ, आप अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बदल बदल कर सकते हैं। आप कभी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, वो भी ब्रिस्क तेजी से चलें। कभी आप आसनों को कर सकते हैं, कभी आप पीटी है या उछल कूद है, विविध प्रकार की एक्सरसाइजेस को बदल बदल करके करते रहेंगे तो आपकी रुचि भी बनी रहेगी। और एक जैसी ही एक्सरसाइज करने से कई बार कुछ बोरियत सी लोग महसूस करते हैं, वो बोरियत सी भी नहीं रहेगी, वो उबाऊपन भी नहीं रहेगा और विविधता के आधार पर आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो प्रतिदिन कुछ इस रूप में शारीरिक गतिविधि व्यायाम के रूप में, आसनों के रूप में करनी जरूरी होती है। और लाइफ के अंदर खान पान से संबंधित बेसिक्स जो हैं आयुर्वेद के, उन्हें आपको वो सहजता से प्राप्त होंगे। आजकल तो बहुत लोग इस ओर रुचि रखते हैं, रुझान रखते हैं और इस विषय को मैं कम से कम अधिक नहीं लेता। यदि इन विषयों को अधिक ले लिया जाए तो फिर लोग वेद सीखने के लिए या दर्शन या ध्यान सीखने के लिए फिर कम आते हैं, वो अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर के अधिक आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस विभाग पर मैं अधिक नहीं चर्चा करता, अधिक बातें नहीं करता और ये बातें आपको सहजता से, बहुत ही आसानी से आज उपलब्ध हैं। आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर उपलब्ध कर सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं और बहुत कुछ इस विषय में आज जागरूकता है। तो आप इस रूप में प्रतिदिन कोई न कोई शारीरिक परिश्रम व्यायाम के रूप में और खान पान और जीवन जीने के जो बेसिक्स हैं शरीर को स्वस्थ रखने के,
उनके प्रति थोड़ी सी समझ हम रखेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ काफी सीमा तक रख सकते हैं, काफी सीमा तक कष्टों से स्वयं को बचा सकते हैं। अब समापन की ओर चलते हैं। एक बार ओम का उच्चारण और 3 बार शांति। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए। शांति शांति शांति। ओम।